हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सहदेव कुमार शर्मा। मैं हूं सक्सेस मंत्रा एजुकेयर जलंधर पंजाब इंडिया से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम आइल्स के वीडियो बनाते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं ताकि आपका सक्सेस अश्योर कर सकें। इसी कड़ी में जो आज हमने बात करनी है वो रीडिंग की जो मास्टर 4 स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको मैं कुछ उनके बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर ज़रूरत होगी तो उनके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 टेक्निक्स कौन सी है, वो काम कैसे करती हैं। तो अगर वो 4 टेक्निक्स आप समझ जाते हो तो उसके बाद में कोई और रीडिंग का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं, हेड मैच है, वो सब इससे हो सकते हैं, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि हमें सबको पता ही है भी, हम सबसे पहले हम जो भी हम काम करते हैं वो स्कैनिंग से करते हैं। ठीक है जी, पहला काम है हमारा स्कैनिंग। जो फर्स्ट टेक्निक हम सभी आइल्स टीचर्स भी कहते हैं तो वह फर्स्ट इज स्कैनिंग। ओके, दूसरी टेक्निक है वो है स्किमिंग। तो बहुत दुख लगता है जब कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी ट्रेंड स्टूडेंट है, जिसके कभी बैंड नहीं आते, वो मेरे इंस्टीट्यूट में आता है और फिर अगर मैं उनको फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में कुछ पता है, तो उन्होंने नाम सुना होता है, एग्जैक्ट कंसेप्ट उनको पता नहीं होती स्कैनिंग और स्किमिंग होती क्या। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा आइडिया देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैनिंग जैसे हमारे मेडिकल वाले स्कैनिंग करते हैं, तो ऐसे हमारे पास जो टेक्स्ट होता है हम उसको किसी न किसी तरह से स्कैन करते हैं। अब स्कैन करने में वो कौन सी चीज़ें जो आपको स्कैन करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्कैनिंग में आपका क्या होता है सिस्टम, स्कैनिंग में आप उसका ईयर अंडरलाइन करिए, कोई चीज़ कैपिटल लेटर में लिखी गई है उसको अंडरलाइन करिए, कोई चीज़ कॉमास में लिखी गई है उसको अंडरलाइन करिए, कोई चीज़ इन्वर्टेड शॉर्ट कॉमास में लिखी हुई है उसको अंडरलाइन कीजिए। कोई आपको डाटा मिलता है अगर 10 मिलियन 20 मिलियन, तो उसको डाटा को अंडरलाइन आपको करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है जब कोई बात कोई कुछ कहता है वो ज़रूर अंडरलाइन करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वाई, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, तो उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। तो मैं ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप स्कैनिंग ज़रूर करिए। सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए, उनके कीवर्ड्स अंडरलाइन करिए और फिर एक बार वो पैरा स्कैनिंग में ज़रूर जाएं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक मतलब लाइव डेमो के लिए एक पैराग्राफ है, तो अगर मैं ये पैराग्राफ अगर पढ़ना शुरू करता हूँ तो उसमें कोई तो मुझे ऐसी चीज़ मिलेगी जिसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कलेक्टिंग एजेंट्स, ओके, कलेक्टिंग एंड्स, ओके, एंड्स के बारे में पैरा है। स्ट्रे वन सा है, ग्लास जार की बात हो रही है। तो ऐसा कुछ हम जब हम जैसे सपोज यहाँ पे आ गया टेक्सोनॉमी, तो इसने टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ बोला, ये कुछ टेक्निकल चीज़ है, तो दैट मीन्स कोई टेक्निकल वर्ड है, कोई फिगर है, कोई डाटा है, कोई बंदे का नाम है, कोई कैपिटल लेटर्स में है, कुछ कॉमर्स में है। ये सारी अगर चीज़ें हम अंडरलाइन करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं स्कैनिंग, राइट। हम मोटा मोटा जानते हैं, राइट। अब बात मैं करता हूँ व्हाट इज स्किमिंग। तो स्कैनिंग का आपको मैंने थोड़ा आइडिया दिया। स्किमिंग का मतलब होता है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ। मुझे बड़ा दुख होता है जिनके मतलब लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइल्स ट्रेनर हैं, जब वो ये कहते हैं भी स्टूडेंट्स को पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, एक शब्द देखिए, एक शब्द उठाइए, आपके हेड मैच हो जाएंगे, आपके एमसीक्यू हो जाएंगे, तो मुझे बड़ा मतलब वो सिली सा लगता है। हमने आदत डालनी स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड। आपका आइल्स क्लियर कराना हमारा मकसद है, पर उसके बाद में आप लाइफ में भी सेटल होना है, फ़ॉरेन जाके आपने पढ़ना है, तो फिर वहाँ क्या करेंगे, शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर स्किमिंग। अब स्किमिंग में क्या होता है, जब भी मैं स्टूडेंट को स्किमिंग सिखाता हूँ तो वो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है इस चीज़ के लिए, है ना। जैसे अभी ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ अगर मैंने इसकी स्किमिंग करवानी है तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई ये सारा पैराग्राफ ध्यान से आप पढ़िए और इसको 1 या 2 शब्दों में या 1 आध लाइन में इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए ये पैराग्राफ बोल किस चीज़ के बारे में रहा है। अगर हम इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के 1 लाइन या 2-3 शब्दों में अगर हम इसको कन्वर्ट कर पाते हैं, दैट इज़ नोन एज स्किमिंग। तो आगे से याद रखिएगा, स्कैनिंग होती मोटी मोटी बात करना, स्किमिंग होती है जब आप डीपली जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको भी कौन सी टेक्निक
किस तरह के सवाल में यूज़ करनी चाहिए आपको, तो तभी मेरे बच्चे सक्सेसफुल हैं। तो उनकी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट राइट टूल ज़रूर उठा लो भी कौन सा क्वेश्चन कैसे होना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए और लास्ट तक बने रहिएगा, तो प्लीज़ आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, राइट। अब इन दोनों टेक्निक्स में फ़र्क क्या है? जो स्कैनिंग है जी आपकी, ये स्कैनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट टेक्निक है, बहुत ज़्यादा फास्ट टेक्निक है, परंतु जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा वीक है। अब जो स्कीमिंग है वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेती है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है कि वो आप काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हो, राइट। बट इसकी एक्यूरेसी बहुत है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत है, इसकी स्पीड बहुत है। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो इन दोनों को ब्लेंड करके चलता है, राइट। वो गारंटी नहीं लेता भी मैं इसको स्कैनिंग से कर लूँगा या मैं इसको स्कीमिंग से करूँगा। वो मौका देखता है, नज़ाकत देखता है, पैराग्राफ का स्टाइल देखता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखता है, फिर ज़रूरत पड़ती है तो वो स्कैनिंग करता है, ज़रूरत पड़ती है वो स्कीमिंग करता है, और बहुत बार वो दोनों टूल यूज़ कर लेता है, स्कीमिंग भी कर लेता है, स्कैनिंग भी कर लेता है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्कीमिंग और स्कैनिंग के बारे में आप सोचें तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए भी आप स्कीमिंग करने से आपको फ़ायदा है या स्कैनिंग करने से फ़ायदा है या फिर दोनों को करने से फ़ायदा है। तो जैसा आप टेक्निक अगर आपको सूटेबल लगती है वो टेक्निक यूज़ करिए और प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब हो जाएगा। यहाँ तक तो बहुत सारे आपने वीडियोस देखे ही होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दो चीज़ें मैं और एडिशनली जो डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे वो ये है, आप थोड़ी सी थर्ड टेक्निक को भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। थर्ड टेक्निक क्या है? थर्ड टेक्निक को हम बोलते हैं हंटिंग। जैसे अभी नाम से ही आपको पता है हंटिंग। हंटिंग क्या होता है जी? हंटिंग होता है किसी चीज़ को पकड़ना, ढूंढना कहाँ पे है। अगर आपका घर दिल्ली में किसी एरिया में है तो सबसे पहले तो मुझे दिल्ली का पता होना चाहिए, दिल्ली है कहाँ पे, वहाँ पे मैं कैसे जाऊँ। जब मैं दिल्ली पहुँच गया, बाय रोड पहुँचा, बाय एयर पहुँचा, जैसे भी मैं पहुँचा, उसके बाद में मैं सोचूंगा भी नेक्स्ट क्या करना है, तो वो हमारी फोर्थ टेक्निक होगी। अब हंटिंग जो टेक्निक है ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। ये आपको, इसके लिए आपको कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा। अगर आपने कीवर्ड पकड़ा हुआ है तो कीवर्ड, तो ये आपको तुरंत बताएगा भी पैराग्राफ में किस जगह पर उसका आंसर लिखा हो सकता है, या वो मतलब जो हमारा वो वर्ड है तो वो कहाँ पे हो सकता है, राइट। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है, सेंटेंस कंप्लीशन, राइट। तो आधा सेंटेंस ऊपर लिखा है, उनमें से कुछ ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं। अब ज़रूरी तो नहीं भाई ये सीक्वेंस से करो, आपके पीछे कोई डंडा लेके नहीं पड़ा भी आप सीक्वेंस से करो। जो आपको कीवर्ड सबसे पहले मिलता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता है, उसको आप सबसे पहले तुरंत उठा लें, ठीक है। अब यहाँ पे इसने दिया हुआ है न्यू डोमिटिया सेनेगवेनी, राइट। पहली बात तो इसको पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है, आपने न्यू डोमिटिया देख लिया, न्यूमोडिटिया पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, राइट। न्यूमोडिटिया मतलब इसने कैपिटल में लिखा हुआ, नेचुरली ये किसी स्पीशीज़ का या किसी चीज़ का नाम होगा। तो वो क्या खाते थे वो हमें, अब हमें नहीं पता इस पैराग्राफ में ये कहाँ पे है, हमें नहीं पता, तो हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ इस वर्ड को ढूंढ रही हैं। ये वर्ड एक जगह भी हो सकता है, दो जगह भी हो सकता है, तीन जगह भी हो सकता है, जहाँ वो होगा वर्ड होगा, ठीक है। अब हमने वो वर्ड पकड़ लिया। अब हमने क्या किया है, एज पर दिस वीडियो हमने हंटिंग कर ली है, हमें पता है हमारा आंसर इस लाइन में है। अब असली गेम यहाँ पे आके स्टार्ट होती है, जो मेरे स्टूडेंट रोज कंप्लीट करते हैं। आपकी भी यही कंप्लेंट होगी भी हम उस लाइन तक पहुँच तो जाते हैं, स्कीमिंग स्कैनिंग हंटिंग आप करके पहुँच तो जाते हो, हिटिंग नहीं हो पाता, राइट। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो हम उठा नहीं पाते, तो दैट इज नोन एज हिटिंग। ये नई टेक्निक है, राइट। इस चीज़ के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। अब उस लाइन में तो हम पहुंच गए, राइट। वहाँ पे जाके हमें जो अपना थिंकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा, थिंकिंग प्रोसेस, राइट। ये जो एक टेक्निक है स्कैनिंग और ये जो एक हंटिंग मैंने बताया, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगवाती आपसे। स्किमिंग तो पूरा दिमाग लगाती है, हिटिंग भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी शब्द के आसपास में ही होते हैं, है ना। पर अगर ये सवाल को हम ध्यान से देखें, अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं, ये बोला है न्यू
सगमनी 8, तो ये कुछ खाया है इसने, है ना, 8 ये सेकंड फॉर्म लगा के रखा है। तो यहाँ पे भाई आप ग्रामर की हेल्प लीजिए। जब ये इसने 8 लगा रखा है तो इसमें 8 क्या होगा, अब देखिए 8 कोकोनट ट्रीज, क्या वो कोकोनट ट्रीज को कोई चीज़ खा सकती है, ट्रीज को खा सकती है, फ्रूट ट्रीज को खा सकती है। फ्रूट ट्रीज छोटे छोटे होते हैं लाइक बनाना या कुछ और, तो वो खा सकती हैं। वो वीड को भी खा सकती हैं। ब्राज़ीलियन बीटल्स, ग्रासकेल इंसेक्ट्स एंड लेवरियल पैरासाइट्स, तो वो चीज़ उनके एक्सेस में वही होगा। तो हमने नहीं देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें ऑप्शन के हमने चक्कर में नहीं पड़ना है। हमने क्या करना है, हमें ये सिर्फ देखना है ये वर्ड कहाँ पे है, उनकी लाइफ कैसी थी और वो क्या खाते थे। अब हमें वहाँ से पता चल गया भी वो ये खाते थे, तो हमने सीधा आके यहाँ पे आंसर उठा लेना। हाँ जी वो तो ब्राज़ीलियन बीट्स खाते थे। अब हंटिंग भी हो चुकी है, हिटिंग भी हो चुकी है, स्कैनिंग स्कीमिंग सब आप कर चुके हो, तो लास्ट में आप जो रियल वर्ड है वो नहीं पकड़ पाते हो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी आइल्स स्टूडेंट। तो जो आपने हिटिंग करनी है दैट शुड बी द वेरी वेरी करेक्ट वन। और हिटिंग के लिए फिर बेस्ट टेक्निक कौन सी है, प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर ग्रामर। ग्रामर में क्या हेल्प लेनी है आपने, आप प्रेपोजिशंस देखिए उसकी क्या लगा रखी है उसने, आप वर्ब की फॉर्म देखिए क्या यूज की हुई है, क्या वो आगे एडजेक्टिव लगा के बैठा है या वो आगे एडवर्ब लगा के बैठा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई क्या सीन है, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे एडजेक्टिव लगा के बैठा है तो इट विल बी फॉलोड बाय नाउन, चाहे वो आपकी लाइन में मैच करता है या आपकी लाइन में नहीं मैच करता है, आपको भाई नाउन चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिक ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस बच्चे की मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की जो नॉलेज है अच्छी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा क्लियर है, टेंसेस क्लियर हैं, प्रेपोजिशंस क्लियर हैं, आर्टिकल्स क्लियर हैं, मॉडल्स क्लियर हैं, वो कभी रीडिंग में आज तक मेरा बच्चा तो कभी वो रीडिंग में फेल हुआ नहीं, होगा भी नहीं, राइट। तो अगर आपका बेसिक्स ऑफ ग्रामर वीक है तो उसको अपडेट कर लीजिए। तो एडजेक्टिव लगता है हमेशा नाउन के आगे, और 99 केस में वर्ब पहले लगता है और एडवर्ब बाद में आता है, ठीक है जी। तो एडवर्ब क्या होते हैं मोटी मोटी भाषा में, जिन शब्दों के पीछे एल शब्द लगा होता है, तो वो ज़्यादातर वर्ब के बाद में आने चाहिए, राइट। अब फॉर सपोज वो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है, शी वॉज डैश स्लोली, तो मेरे बच्चे को सीधा पता है ये LY लगा के बैठा है, दैट मीन्स ये एडवर्ब की बात कर रहा है, तो इसके जो आगे यहाँ पे है तो वर्ब भी होना चाहिए। और मेरे बच्चे को पता है वाज के साथ में 99% ING लगता है, तो मेरा बच्चा ING वाला शब्द उठाएगा, चाहे उसको वो सीक्वेंस में मिल रहा है चाहे वो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है। वो उसकी आंखें सिर्फ ये ढूंढ रही है अभी वाज लगा है भाई, तो इसके आगे ING वाला शब्द होगा तो वो ING वाला उठाएगा, सीक्वेंस में नहीं भी मिलेगा तो भी उठाएगा वो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। शी वॉज गोइंग स्लोली या शी वॉज मूविंग स्लोली, जो भी होगा, शी वॉज जंपिंग स्लोली, जो भी होगा, तो इसका जो 99% आंसर है वो ING वाला होगा। फिर हम कैसे कहते हैं भी हमसे रीडिंग होती नहीं है, दोस्तों रीडिंग होती है, पर आपको इन सब टेक्निक्स का, इन सबको चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा, फिर आपकी रीडिंग्स हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ शुरू करिए, और मुझे कमेंट्स ज़रूर दिया करिए। जितने अच्छे आप कमेंट देंगे उतने अच्छे अच्छे मैं वीडियोज़ आपको डालूंगा। और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइए भी आपको कहाँ परेशानी आती है, वो वीडियो में वो कमेंट्स ज़रूर दीजिए करके। बाकी अपना जोर लगाइए और अपना पेपर पास कीजिए, बट ग्रामर और जो जितनी मैंने टेक्निक्स बताई हैं इनको यूज़ करिए। अगर कल को ज़रूरत होगी तो मैं स्कैनिंग का अलग से वीडियो बनाऊंगा, हिटिंग हंटिंग सब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। वैसे आप खुद करोगे तो कर लोगे, राइट। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।